Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. In last video, I taught you about nouns, and today in this video, we are going to learn something new, which is about have to or has to. So this is our topic. We have to study this important structure. It belongs to advanced structure. तो आज का जो मेरा सेशन चालू होगा हैव टू और हैज टू से। ये आम बोलचाल में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। स्पोकन इंग्लिश में हैव टू हैज टू का बहुत इस्तेमाल है। आप कुछ भी कीजिए आपको ये जरूरत पड़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। हैव टू हैज टू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक स्पोकन इंग्लिश का। जो भी स्पोकन इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है एडवांस स्ट्रक्चर, ये उसमें आता है। ये एडवांस नहीं आता, ये कोई बेसिक लेवल नहीं है, ये एडवांस लेवल में आप मैं इसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं, एडवांस। ठीक है, सबसे पहले जान लो कि हैव टू हैज टू होता है क्या। हैव टू हैज टू से क्या पता चलता है? हैव टू हैज टू से पता चलता है कि कोई भी काम करने के लिए आपको बाध्यता है, आपका मजबूरी है। ठीक है, इसका पहचान है सबके क्रिया के अंत में लास्ट में ना है आएगा, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते हैं, मैंने कुछ मजबूरी दिखाएगा, कुछ कंपल्सन दिखाएगा, कुछ ऑब्लिगेशन दिखाएगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पहचान क्या है इसका। जब तक पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक आप सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन। जब आप रिकॉग्निशन नहीं कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, देन यू कांट डू एनीथिंग इन इंग्लिश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज द हिंदी सेंटेंस। पहचान क्या है? क्रिया के अंदर, ठीक है, सब में ना रहेगा। क्या रहेगा? ना। ना है, क्या रहेगा? ना है। ना पढ़ता है, क्या रहेगा? ना। ना पढ़ता है, ना है, ना पढ़ता है। नहीं पढ़ते हैं, ये बस पहचान है। ठीक है, नहीं पढ़ते हैं, ना है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते हैं। अभी आपको देख के लग रहा है कि क्या पटा चीज बोला रहा है, लेकिन ये पटा चीज नहीं, आपको यही मदद करेगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि ना क्या है, ना पढ़ता है, नहीं पढ़ते हैं, तो क्या चीज है, लेकिन आपको वो सब नहीं जानना है। आपको इसके बारे में पहचान करने का तरीका बता रहे हैं, इससे पहचानना है। आपको ये जानना थोड़ी पता थोड़ी है, आपको सिर्फ ये देख के पहचानना है। ये अभी हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ आपको पहचान दिखा रहे हैं। यही चीज आपको मदद करेगा। हालांकि ये बिल्कुल कोई चीज नहीं है, ये लिखाना जरूरी था, लेकिन मैं लिखा दिया ताकि आप इन फ्यूचर आपको ये जरूरत पड़ेगा कि आप पहचान सकते हैं इसको। ठीक है, आप इसको पहचान सकते हैं। जब तक पहचान नहीं होगा तब तक समझ नहीं पाएंगे। आपको दिए प्रेजेंट टेंस का, आप बना दिए पास्ट टेंस में, मतलब क्या? आपके पास पहचान नहीं है। आखिर था कि क्या बताता? पास्ट बताता है हो हूं क्या बताता? प्रेजेंट बताता है, गा आगे की क्या बताता है? फ्यूचर बताता है। जब आप पहचान नहीं कर पाएंगे तब टेंस पढ़ के क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले पहचान। ठीक है, तो पहचान है। आपको अभी देख के लग रहा है उल्टा लग रहा है, क्या लिखा दिया पता नहीं, इसे मतलब क्या है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका पहचान है, क्रिया को पहचान नहीं है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये मेरा क्या इरादा दिखा रहा है। ठीक है, मेरा ऑब्लिगेशन दिखा रहा है, मुझे पढ़ना पड़ता है, ये मजबूरी दिखा रहा है। और दोनों का जो सेंटेंस बनाएंगे एक ही तरह से बनाएंगे। मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है, ये दोनों वाक्य का अनुवाद एक ही तरह बनाएंगे। ठीक है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे क्या, मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरा मजबूरी है। हम पढ़ना नहीं चाहते हैं फिर भी पढ़ना पड़ता है, मतलब क्या, मेरा मजबूरी दिखा रहा है, मेरा कंपल्सन दिखा रहा है, मेरा ऑब्लिगेशन दिखा रहा है। हम फोर्स हो रहे हैं, मजबूर है। ठीक है, कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे रोना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे जगना पड़ता है, मुझे मरना पड़ता है, मुझे जीना पड़ता है। सब क्या है? ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है, बाध्यता है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है। हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी करना पड़ता है। अरे मुझे 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, चलना नहीं चाहते हैं लेकिन मुझे पड़ रहा है,
मेरा मजबूरी है, हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, हम जाना नहीं चाहते लेकिन जाना पड़ रहा है, मेरा मजबूरी है। पढ़ता मतलब आपका मजबूरी दिखा है, ठीक है। मुझे रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मेरा क्या मजबूरी है। तो ये आपका दैनिक बोलचाल में, डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल होगा। ये जो स्ट्रक्चर है आपका इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगा। ये नहीं है कुछ नहीं, हमेशा इसका इस्तेमाल होता है आम बोलचाल में, डेली लाइफ में। जो हमारा जो डेली लाइफ जो चलता है, हम किसी से फ्रेंड्स के साथ हैं या कॉलेज में है या स्कूल में है, तो हम बोलना पड़ता है मुझे निकलना पड़ेगा, मुझे निकलना है, मेरा लेट हो रहा है, इस तरह वाक्य बोला जाता है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच दिस। तो मुझे पढ़ना है, ये मेरा क्या है, ना क्या देखो ना आया, तब इसी के बारे में हम लिखाएंगे। तो ना दिख रहा है यहाँ, अब समझ में आएगा ना क्यों लिखा है। तो ना है मतलब इसका पहचान, ये मेरा पढ़ना क्रिया हो गया। अब पढ़ना में ना आ गया, ये मेरा क्रिया मैंने पहचान है, ना है ना। या फिर ना पढ़ता है वो भी लिख देते हैं। मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, दोनों की चीज है। और दोनों का अनुवाद जब इंग्लिश में करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, एक ही तरह से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर, बिना स्ट्रक्चर का देयर इज नो इंग्लिश। यू कांट लर्न इंग्लिश विदाउट लर्निंग स्ट्रक्चर्स। सो यू नीड स्ट्रक्चर्स if you want to speak English, if you want to speak correct English, if you want to speak fluent English, so you need structures. Without structures you can't walk with English. बिना स्ट्रक्चर के आप इंग्लिश के साथ नहीं चल सकते हैं। सो यू ऑलवेज नीड स्ट्रक्चर, ठीक है। यस सर। तो इसके लिए मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्ट फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज आएगा, क्या आएगा, यस, फिर हैव आएगा, फिर टू आएगा, क्या आएगा, टू, फिर क्या आएगा, V1, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर स्ट्रक्चर। वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। तो यहां लिखेंगे, एग्जांपल लेके लिखते हैं। मुझे जो ऊपर जो एग्जांपल लिखा है ना, वही लिखता हूं। मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है। मुझे पढ़ना है और मुझे पढ़ना पड़ता है। तो ता है आ गया ना, ये ता है मेरा पहचान, हम लिखा था ना, पढ़ता था, है ना, पढ़ता है क्या है ना, पढ़ता है। ना है, यहाँ ना भी आ गया, ना है, यही पहचान है। अगर जहां पढ़ता है देख लेना, जहां भी पढ़ता है अगर देख लेना है, तो हमेशा आंख बंद करके आपको ट्रांसलेट कर देना है हैव टू हैज टू। जहां भी पढ़ता है या ना है आ जाए तो आपको ट्रांसलेट करना है हैव टू हैज टू। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे मरना है, आई हैव टू डाई। मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन। मुझे साइकिल चलाना है, आई हैव टू राइड अ बाइसाइकिल। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, आई हैव टू स्टडी। मुझे रोज उसकी मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प हिम एवरी डे, आई हैव टू हेल्प हिम डेली। ये सब क्या है, एक आपका बाध्यता दिखा रहा है, एक मजबूरी दिखा रहा है, ठीक है, एक कंपल्सन दिखा रहा है। मुझे पढ़ना पड़ता है, हम पढ़ना नहीं चाहते लेकिन पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरा मजबूरी, मुझे पढ़ना है। अब बना उसको, मुझे है, मुझे मेरा क्या सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो आई भी लेते हैं, हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ये है। तो आपको पता है कि हम लोग आई से हैव लगाते हैं, आपको पता है, पहले लिखा है आपको कि हमेशा आई से हैव आता है, हैव लेना है। अब क्या लेने बोल रहा है, टू, सब्जेक्ट भी हो गया ना, हैव भी हो गया। अब क्या बच गया, टू, तो टू ले लेते हैं, आई हैव टू। अब क्या बोल रहा है, V1, मैंने क्रिया क्या है, पढ़ना है ना, V मैंने क्रिया होता है, जब V दिख रहा ना, ये क्रिया का पहला रूप है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, ठीक है, V1 है, ये क्रिया का पहला रूप। जितना भी जिस वर्ड में ना आ जाए समझ जाना क्रिया है। पढ़ना में ना आ गया, खेलना ना आ गया, दौड़ना ना आ गया, जाना ना आ गया, मरना ना आ गया, जीना ना आ गया, सोना ना आ गया, आना ना आ गया, खाना ना आ गया, पीना ना आ गया, खेलना ना आ गया, सब में ना आ रहा है। जिस वर्ड में ना आएगा दैट इज कॉल्ड वर्ब, उसी को वर्ब बोलते हैं। सिंपल में जिस वर्ड में ना आ जाए दैट इज वर्ब, वो वर्ब है और कुछ नहीं हो सकता।
तो ये क्या हो गया, ना है, पढ़ना है, तो पढ़ना क्या लिखेंगे, रीड। तो पूरा वाक्य क्या हो गया मेरा, आई हैव टू रीड। पूरा क्या हो गया, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। इसको भी उसी तरह बनाएंगे, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे पहले आई लिखेंगे, आई के साथ है आता है, लगा देते हैं। उसके बाद क्या लेने बोल रहा, टू लेने बोला, टू लगा देते हैं। पढ़ना यहां भी आ गया, ना यहां भी आ गया ना, तो इसको भी लिखेंगे आई हैव टू रीड, हो गया। तो मुझे पढ़ना पड़ता है, या मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, या आई हैव टू स्टडी, स्टडी भी पढ़ना होता है और रीड मतलब भी पढ़ना होता है। क्लियर? लुक एट वन मोर एग्जांपल, उसे पैदल जाना पड़ता है, उसे दुनिया उसे पैदल जाना पड़ता है, वो पैदल चलना नहीं चाहता है। ये आदमी उसे पैदल जाना पड़ता है, वो पैदल जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मजबूरी है, उसका कंपल्सन, उसका ऑब्लिगेशन है कि उसको चलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ही हैज टू गो ऑन फुट, उसे पैदल चलना पड़ता है। तो पहले ही का क्या, उसे है, ही लिखे, क्या लिखेंगे, अभी के साथ क्या आता है आपको पता है, हैज आएगा। जब यहाँ ऑप्शन दिया है तो है, तो आपको हैज चूज करना है, हैज चुन लिए। अब क्या बचा मेरा, टू लगा दिए, ही हैज टू हो गया। अब क्या मेरा क्रिया क्या है, जाना, मेरा क्रिया क्या है, जाना है ना, वो लिखेंगे। कैसे, पैदल, ऑन फुट, पैदल को क्या बोलता है, ऑन फुट, तो ही हैज टू गो ऑन फुट, उसे पैदल जाना पड़ता है, या उसे पैदल जाना पड़ता है, या उसे पैदल जाना है, एक ही चीज है। he has to go on foot, उसे पैदल जाना पड़ता है, उसे पैदल जाना है, he has to go on foot। क्लियर? ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत फायदा देता है। इट विल हेल्प यू लॉट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये आपको बहुत मदद करेगा। So that's all for today. See you in next episode. Till then, God bless you. Keep smiling. Take care.